आपके सामने। तो लापरवाही का जिम्मेदार कौन है यहां पर, ये देखिए। तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और वो झंडारोहण करने गए थे, ध्वजारोहण यहां पर करने गए हुए थे। और उस वक्त की ये तस्वीर है, लापरवाही भरी तस्वीर। तिरंगा झंडा उससे कहीं ऊपर लगा हुआ है वहां पर बीजेपी का झंडा। हालांकि वो झंडा पहले से ही वहां पर फहराया जा रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी लापरवाही आखिर क्यों हुई, और अगर हुई तो जिम्मेदार कौन है इसकी। सीएम शिवराज की मौजूदगी में लापरवाही की यह तस्वीर। और इधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही आगरमालवा से एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में भी तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा फहरता हुआ नजर आया। वहीं इस तस्वीर को एमपी कांग्रेस ने शेयर भी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह तस्वीर सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। यहां पर कांग्रेस इसको लेकर सवाल यहां पर उठा रही है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। यहां पर देखिए, तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है यहां पर। और जब इस झंडे के लिए वहां पर टोका गया तो बीजेपी के जो नेतागण थे वो बहस करते हुए भी नजर आए। इस पर सफाई देनी दूर की बात है, लेकिन उनकी नाराजगी दिखी। अब इसको एक सियासी मुद्दा यहां पर कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस का यह कहना है कि आखिर यह लापरवाही क्यों हुई। तो यह तस्वीर वायरल होने के बाद रणदीप सुरजेवाला इसको लेकर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी अगर हम सबके गौरव तिरंगे का अपमान करेगी, भाजपा का झंडा ऊपर और तिरंगा नीचे, मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यालय में शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी में, क्या इससे कोई शर्मनाक बात हो सकती है? फ्लैग कोड का उल्लंघन है वो एक बात है, पर मर्यादाओं का, सीमाओं का, विश्वास का, जज्बे का, सोच का, उन सब का भी तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिवराज सिंह चौहान जी को सामने आकर, जेपी नड्डा साहब को सामने आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, हमेशा से ही अपने आप को देश से भी बढ़कर मानती आई है। हमेशा राष्ट्र प्रेम का राग अलापते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम की कोई भावना नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और इस प्रकार की एक नहीं अनेकों घटना हो चुकी है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो आपने ये तस्वीरें भी देखी और उसके बाद क्या स्टैंड इस पर रहा है बीजेपी का, ये भी आपने सुना। और कांग्रेस किस तरीके से इसको सियासी मुद्दा बनाते हुए कह रही कि जेपी नड्डा साहब आए, यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, वो इस पूरे मामले पर सफाई दें, वो माफी मांगे देश से, ये रणदीप सुरजेवाला यहां पर कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर किस तरीके से यहां पर सियासत हो रही है। बीजेपी का झंडा अगर तिरंगे से ऊपर यहां पर नजर आया तो जाहिर है कि यहां पर मौका जरूर कांग्रेस को मिला है, और इस मौके का भरपूर फायदा भी कांग्रेस यहां पर उठाती हुई नजर आ रही है। बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, जेपी नड्डा साहब से जवाब मांगा जा रहा है। तो आगरमालवा से भी एक तस्वीर वायरल हुई इसी तरीके से। भोपाल से बीजेपी ऑफिस की यह तस्वीर वायरल हुई है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे ध्वजारोहण करने के लिए, और शायद इस बात का उन्हें भी इल्म न रहा हो कि यह मामला इस तरीके से तूल पकड़ सकता है। उसके बाद यहां पर लापरवाही किससे हुई, यह बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का यह दफ्तर है, वहां पर जो बीजेपी का झंडा है वो लगा रहता है। इसके बाद आज झंडा जब फहराया गया तिरंगा, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी था कि तिरंगे से ऊपर कुछ भी नहीं देश में, लेकिन यहां पर तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा नजर आया। यही वजह है कि यहां पर इसको लेकर कांग्रेस ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है बीजेपी पर। बीजेपी के तमाम जो आला कमान है बीजेपी की, उससे जवाब यहां पर मांग रही है कांग्रेस कि वो देश को जवाब दें, वो उन्हें जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, तिरंगे से ऊपर क्यों बीजेपी का झंडा नजर आया। यह कांग्रेस का यहां पर बड़ा सवाल है। तो रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर निशाना साधा है। और मनीष मारूफ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आगरमालवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मनीष, अब वहां पर इस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, और जब इस बाबत बीजेपी से बातचीत की गई तो लेकर एक तरीके से मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है।
अब कांग्रेस भी इस पर सवाल पूछ रही है। क्या ये बीजेपी इसका जवाब दे सकती कि कांग्रेस को मुद्दा किसने दिया? खुद बीजेपी ने दिया यहां पर। बिल्कुल, अभी तो कांग्रेस जो है इसको बैठे बिठाए उनको एक मुद्दा मिला है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, और सवेरे से ही जो है गहमा गहमी का माहौल यहाँ आगर में चल रहा है। तो जो है कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े ने भी कहा है कि यह इस तरह के कार्य करने की भाजपा की आदत है, और यह जो है उन्होंने निंदा भी इस कृत्य की है अभी तो। और यशपाल सिसोदिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और के मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, इस पर क्या आप प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं? पहला रिएक्शन आपका। देखिएगा, हम लोग कल पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कराने प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाएगी, क्योंकि यह तिरंगा किसी भी झंडे से नीचे नहीं हो सकता है। और राष्ट्रीय गौरव अपराध निवारण अधिनियम 1971 जो है उसकी धारा 3 के तहत यह गंभीर अपराध है। और जिन लोगों ने 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाकर देश को एक बार फिर बांटने का प्रयास किया है, उन लोगों की रुचि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में नहीं है। ये वही विचारधारा है जिसने देश जब आजाद हुआ था, 15 अगस्त की रात को तिरंगा फहराया जा रहा था, तब इनकी संघ के दफ्तरों में भगवा ध्वज फहराया जा रहा था। तो इन लोगों का तिरंगे से सिर्फ वोट लेने तक वास्ता है, अपने आप को छद्म भारतीय बताने की कोशिश करते हैं, और ये राष्ट्रद्रोह के समकक्ष है, ये बहुत गंभीर अपराध है। ठीक है, यशपाल सिसोदिया जी, सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि रंजीत सुरजेवाला जी को मैंने सुना है, के मिश्रा जी भी संवाद कर रहे थे, उनको भी मैं बाइट सुन रहा था। हाँ। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी तिरंगा को लेकर कर राजनीति नहीं करी है। देश और देश का स्वाभिमान, देश की एकता और अखंडता कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षुण्ण रहे, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। अगर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कांग्रेस को मांगना चाहिए। सर, ज्यादा बड़ा अपराध इसमें क्या आपको नजर आता है? आप जरा इसकी तुलनात्मक अध्ययन अगर हमें करवा दीजिए। मेरा इसमें कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में जागृति पैदा करने की कोशिश करते हैं और अमृत महोत्सव के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और हम कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि नहीं, साइकिल रैली निकालना चाहिए और अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। कांग्रेस अमृत महोत्सव के पक्ष में है कि नहीं है, जरा ये तो बताए। और दूसरा, कांग्रेस ये भी बतावे कि विभाजन की विभीषिका में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं तो कांग्रेस ने रीट्वीट करके विभाजन की विभीषिका में मोदी जी के विचार का समर्थन क्यों नहीं किया? सर, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बीजेपी का झंडा अगर तिरंगे के ऊपर नजर आ रहा है तो उसको लेकर क्या सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा? मसला ये है, मोदी जी ने जो योजनाओं का ऐलान किया उस पर शक कौन कर रहा है? उस पर तो सवाल उठ भी नहीं रहे। ठीक है, हाँ। कहीं चूक से झंडा भारतीय जनता पार्टी का झंडे के आसपास के ऊपर लग गया है। हाँ सर, यही तो जानना चाह रहे, चूक किससे हुई है और क्या इतनी बड़ी चूक की जगह रहती है? राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की कभी नहीं रही है। सर, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, इसकी तमाम हम लोग बातें करते हैं, और इतनी बड़ी चूक की क्या जगह रहती है कहीं भी? ये बताइए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर चूक हो गई होगी तो हम कोई तिरंगे का अपमान करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा थोड़ी ऊंचा कर दिया गया। वो चूक किसी सामान्य कार्यकर्ता से हो गई होगी, झंडा लगा है तो लगा है, और दिखा करके, और फिर कांग्रेस इसको इतना बड़ा इशू बना रही, क्योंकि कांग्रेस तो राजनीति रंग देना चाह रही है पूरे घटनाक्रम को। जी, यहां पर देखिए एक चूक हुई है, बीजेपी इस बात को मान रही है। आता हूं यशपाल सिसोदिया जी, आता हूं सर मैं आपके पास। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। के मिश्रा जी, यहां पर देखिए बीजेपी ये कह रही है कि चूक हुई है, वो मानते हैं, लेकिन चूक हुई है वो इतनी बड़ी चूक नहीं कि उसको लेकर यहां पर निशाना साधा जाए कांग्रेस की ओर से। देखिएगा, यशपाल जी यह बोलकर खुद अपनी चूक में फंस गए हैं। उन्होंने ये बोलकर खूब बड़ी चूक कर दी है। चूक होती आगर मालवा में, एक गलती हो सकती तो अक्षम्य है। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी यही अपराध हुआ है तो ये सुनियोजित साजिश है, इसे चूक नहीं कहेंगे। देश को तिरंगे का अपमान करने की साजिश है। नहीं, और लेकिन एक सवाल वो भी उठा रहे हैं कि कमलनाथ के नाम के नारे वहां पर लगे, तो उसको लेकर भी क्यों नहीं यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से? देखिएगा, बात हो रही है तिरंगे की, हाँ, बात कमलनाथ जी की नहीं हो रही है। कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मिश्रा जी।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं लगे क्या आपके दफ्तर नहीं में? लगे फ्लैग के नीचे कहीं भी बता दीजिए आप बिल्कुल कौन सा ठीक है, लगे? लेकिन ये मसला खैर दोनों ही मेहमानों को बता दूं, मसला तो तिरंगे का है वैसे। यशपाल सिसोदिया जी, अगर मैं गलत नहीं हूं यहाँ पर, समय नहीं लगे हैं पूरे देश भर में। आप उठा लीजिए, विजुअल देख लीजिए चारों तरफ, हमारे पास तो वीडियो फुटेज पड़े हुए हैं। अरे शूज कमलनाथ जी पहनकर जिंदाबाद आपके झंडे के मंत्री नीचे। शूज पहनकर आपके मंत्रियों ने ध्वजारोहण किए हैं, शूज पहनकर। आप कहेंगे तो वो वीडियो भी जारी कर दूंगा। कमलनाथ जी ने शूज उतार के कर रखा था झंडा वंदन। आप पहले ये देख अरे मेरा लीजिएगा। कहना, आप आरोप लगाते हैं, अरे एक उंगली उठाते हैं मिश्रा जी तो 3 उंगली अपने तरफ उठती है। आप बात अब आप तिरंगे कुछ तो जूते पहन लिया, जूते पहन करके ध्वजारोहण किया जा रहा है। अब आप कुछ भी आप कहते हैं, एक काम कीजिएगा आपको तो ना, राजनीति नजर आ रही तिरंगे के सुनिएगा, कानून में अपराध क्या है, कानून में अपराध क्या है, आप उसकी रिपोर्ट लिखवाइए। हम तो एफआईआर करा रहे हैं आपके खिलाफ। हम तो वो तो आपने कह दिया एफआईआर कराएंगे तो आप स्वतंत्र हम तो हैं। एफआईआर तो करा क्या रहे हैं दिक्कत आपके है? खिलाफ। आप तो मुद्दों की तलाश में रहते हैं मिश्रा जी। नहीं, मुद्दे क्यों नहीं? चलिए, यशपाल सिसोदिया जी, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी यहाँ पर कि कांग्रेस मुद्दों की तलाश में रहती है, तो मुद्दा तो खुद आपने दे दिया उनको, गेंद उनके पाले में खुद आपने डाल दी। आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं और ये आप हमसे कह रहे हैं कि एफआईआर कराइए, उसकी भी दोष दे रहे हैं आप। नहीं आप कह रहे हैं एफआईआर कराएंगे, मैंने थोड़ी कहा। हम तो कराएंगे भाई, कराएंगे। का हम कल एफआईआर दर्ज कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। ये राष्ट्रद्रोह के समकक्ष है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा से निकला कुछ नहीं, क्योंकि तस्वीरें जस की तस वहां पर बनी हुई है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।